लड़की को शादी के लिए जबरदस्ती मनाने वाला लड़का, पुलिस ने सलाखों के पीछे बंद कर दिया। लड़की इसको मना कर देती है कि आप मुझे तंग ना करें। जो उसके कजन्स होते हैं उनको बताना शुरू कर देता है कि मेरा इसके साथ रिलेशंस था, वहाँ पे इसने झगड़ा किया तो उसको मारा पीटा था। सर मुझे बताइएगा ये वाकया है क्या, किस तरह से आपको इस वाकये की इत्तला मिलती है और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं और मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया जाता है? जी, लड़की की वालदा बुशरा परवीन वो हमें एक एप्लीकेशन देती है कि अहमद वल यासीन नामी एक लड़का है जो कि मेरी बेटी को बार बार हरासा कर रहा है, परेशान कर रहा है और तंग कर रहा है। उसकी एप्लीकेशन आने पे हम उस पर FIR का अंदराज अमल में लाते हैं। FIR दर्ज करने के बाद हम उस लड़के की गिरफ़्तार कर लेते हैं जिसका नाम अहमद वल यासीन है। फिर उस पर जो भी मज़ीद कानूनी कार्रवाई है कानून के मुताबिक अमल में लाते हैं। प्लीज़, ये इनका जो ताल्लुक था, यहाँ लड़की को ये कब से हिरासा कर रहा था और इसके साथ क्या उनके साथ कोई फैमिली रिलेशन थे या कैसे लड़की का उसके साथ उसके पास नंबर आया और किस तरह से फिर उसने उसको हिरासा करना शुरू कर दिया? ये तकरीबन 3-4 माह पुराना वक़ूआ था कि जब इनका आपस में कोई घरेलू रिलेशन था जिसकी वजह से इस लड़के का उनके घर आना जाना था। वहीं से इनका आपस में रिलेशन डेवलप हो जाता है। रिलेशन डेवलप होने के बाद कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 माह पहले, लड़की इसको मना कर देती है कि आप मुझे तंग ना करें और मेरे घर ना आया जाया करें। ये उसको हरासा करना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। साथ में जो उसके कज़न्स होते हैं उनको बताना शुरू कर देता है कि मेरा इसके साथ रिलेशंस था और उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा भी करता है, जिसके अलग से एक इनके ख़िलाफ़ इंसदादी कार्रवाई होती है थाना जंग बाज़ार में। इंसदादी कार्रवाई का वहाँ पे भी कार्रवाई होती है इनके साथ और फिर जब यहाँ पे लड़की हमें एप्लीकेशन देती है लड़की की वालदा, उस पर हम कार्रवाई अमल में लाते हैं और इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अतीक साहब, ये FIR किसकी मुद्दत में दर्ज की गई, लड़की की या उसके किसी फैमिली मेम्बर की जानिब से जो है वो इसमें मुद्दत इख्तियार की गई? नहीं, ये लड़की बेसिकली यतीम है। ये सिर्फ माँ बेटी 2 ही फैमिली मेम्बर हैं और वालदा इसकी मदई थी इस पर्चे में। तो लड़कियों को कैसे गिरफ़्तार किया जाता है, कौन से टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल लाया जाता है और जब लड़कियों को गिरफ़्तार किया जाता है तो इंटेरोगेशन के दौरान लड़के का क्या कहना था? जी, लड़के का ये कहना था कि मेरा इनके साथ रिलेशंस था लेकिन मैं अब तंग नहीं करूँगा। उसने बाकायदा एफिडेविट दिया, इसकी वालदा को मुतमिन किया कि जी मैं आइंदा तंग नहीं करता हूँ। उसने बाकायदा अपनी शोटी दिया, अदालत ने उनको शोटी लिया, उनसे उनको बाउंड किया कि आइंदा लड़की को ना परेशान करेगा और ना ही हरास ना करेगा। अतीक साहब, FIR के अंदर एक चीज़ दर्ज है कि लड़की का कोई कज़न था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद फिर मज़ीद धमकियाँ दी गई लड़की को कि आपके कज़न को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है और अगर आपने शादी ना की फिर जो है वो जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई। ये क्या सारा मामला था इस केस में? ये जो कज़न है ये उसके मामू का बेटा है। इसके साथ इसने झगड़ा किया था लाका थाना जंग बाज़ार में, जिस पे इसके खिलाफ अलग से इंसदादी कार्रवाई थी। वहाँ पे इसने झगड़ा किया तो उसको मारा पीटा था और साथ में ज़ाहिर है इनको भी ये हरासा कर रहा था कि मैं उनके साथ झगड़ा किया, उनको भी बताऊँगा और आपको भी परेशान करूँगा कि अगर आपने मेरे साथ शादी ना की। लेकिन हमने टाइमली इसका पर्चे का FIR का अंदराज किया और करने के बाद इसको गिरफ़्तार किया और कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। एक सब दोनों लड़की और लड़की की उम्रें क्या थी? ये लड़की की उम्र 17 साल है और लड़का 18-20 साल का है तकरीबन। ये दोनों स्टडी करते थे या लड़का जो है वो आवारा था? नहीं, लड़का काम करता था, ये डिलीवरी बॉय का, और लड़की 9th या 10th क्लास की स्टूडेंट है। अतीक साहब, हमने देखा इस केस में जो लड़की है उसकी वालदा तो इसके ऊपर पैरवी भी कर रही है इस केस की और उन्होंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया और लड़के को रोका गया। उसकी फैमिली में उसकी वालदा थी जिसने उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई है, उस लड़के को रोकने की कोशिश की। लड़के की फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि जिसको बताया गया हो या लड़के की फैमिली ने की जानिब से उस लड़के को रोका गया हो? लड़के की फैमिली का क्या कहना था? उनके साथ रब्ता हुआ जब लड़के को गिरफ़्तार किया गया तो उनका क्या कहना? जी, लड़के का वालिद उसके पीछे आया था, उसको समझाया कि ये देखें आपके बेटे ने क्या हरकत की है। वो बिल्कुल वो शर्मिंदा भी था, अपनी तरबियत पे भी शर्मिंदा था और उसने ये हमारे साथ वादा किया था कि वो इनको बिल्कुल समझाएगा भाई आइंदा और इस तरह की किसी किस्म की कोई ये हरकत नहीं करेगा आइंदा। अभी लड़के को हवालात में है, जुडिशल कर दिया गया है या उनकी सुलह के ज़रिए से मामला हल हो चुके? नहीं, हमने उनको प्रॉपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जुडिशल कर दिया था। कोई सुलह का मामला नहीं हुआ था, हमने उनको जुडिशल कर दिया था। सुलह की बात उनकी आपस में चल रही थी लेकिन पुलिस ने उनको जुडिशल कर दिया था। ठीक साहब, इस तरह के केसेस में कानून के अंदर क्या सज़ा दर्ज है कि अगर कोई इस तरह का जुर्म करता है तो उसको कानून के अंदर जो सज़ा लिखी होती है क्या सज़ा हो सकती है? डिफरेंट सज़ा है, इसमें जज साहब की मर्ज़ी के मुताबिक डिपेंड करता है कि जब भी आगे प्रोसिक्यूशन में केस जाएगा तो ये 6 माह से लेके तकरीबन 1 साल तक इसमें सज़ाए क़ैद की सज़ा हो सकती है। इसके अंदर हरासमेंट के दफ़ात लगाई गई हैं, उसके अलावा भी किसी किस्म की दफ़ा लगाई गई है जैसे लड़की के ऊपर तशद्दुद या इस तरह का कोई भी मामला? नहीं, चूँकि लड़की के ऊपर तशद्दुद वगैरह कोई नहीं हुआ था, सिर्फ हरासमेंट की हद तक की बातें थी, इसलिए हरासमेंट की ये दफ़ा लगाई गई है।